Hello everyone. So in this video I am going to tell you about the phonics. So first of all we should know what does mean of phonics. Phonics, it means just a sound of letters. In every language we use phonic sound, but now I am going to tell you about the English language. In English language we always use the phonic sound. There are 26 letters and every letter has their name, just like A, B, C, D, E, F. But the sound of those letters are different. Suppose A, this is the name of letter, but we create the sound A. Just like a B, the name of the B is B, but we create the sound is B. यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ हर लेटर के अपने एक नेम है A B C D, पर इनके साउंड डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे साउंड हम अलग तरीके से लेते हैं, इसे ही फोनिक्स कहते हैं। मैं यहाँ पे अपना एक वीडियो बना रही हूँ जहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ फोनिक्स से, और सीक्वेंसली मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊँगी जहाँ पे आपको फोनिक्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारे नॉलेज मिलते जाएंगे, जहाँ पे आप उस वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं कि फोनिक्स क्या है, फोनिक्स को कैसे बोला जाता है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, और आप मतलब बच्चों को भी वीडियो दिखाएंगे और वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फोनिक्स जो है, तो सबसे पहली बात है साउंड ऑफ लेटर्स है। और फोनिक्स क्यों ज़रूरी है? जब भी हम फोनिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात है कि हमारा बहुत ही राइट प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, मतलब हम कोई भी वर्ड को बहुत राइट मतलब प्रोनाउंस कर पाते हैं। यहाँ पे एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी बात है कि यहाँ पे चीज़ों को, जैसे कि लेटर्स है, बच्चे आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं। फोनिक्स बताते टाइम बच्चों को हमेशा सबसे पहले स्टोरी टेलिंग की जाती है हर एक लेटर के लिए, उसके बाद कुछ राइम्स बताई जाती है जहाँ वो बहुत इन्जॉय करते हैं, फिर उसके बाद से उनको उस लेटर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो ये टेक्निक है फोनिक्स सिखाने की। यहाँ पे स्ट्रेट में आज आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ फोनिक्स का। तो फोनिक्स साउंड ऑफ लेटर्स है, और यहाँ पे कुछ की वर्ड्स है, मतलब फोनिक्स से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं जहाँ पे उनकी हर किसी एक वर्ड की डेफिनेशन होती है। वहाँ पे हम अगर इन चीज़ों को सीख जाते हैं तो फोनिक्स समझना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ बताना फोनिक्स के बारे में। तो जैसे फोनिक साउंड ऑफ लेटर्स होते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, देयर आर 26 लेटर्स, एंड इफ़ आई एम सेपरेटिंग द 5 वावल्स A E I O U, तो हमारे पास 21 लेटर्स बच रहे हैं, ये होते हैं कॉन्सोनेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 5 वावल्स मैंने सेपरेट किए हैं, एंड एवरी वावल हैज़ देयर 2 साउंड्स, जस्ट लाइक A हैज़ 2 साउंड्स, शॉर्ट साउंड एंड लॉन्ग साउंड। एंड जो कॉन्सोनेंट हैं, आपको 21 कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं, इसमें से मैं 3 लेटर और सेपरेट करूँगी, वो है C Q X। क्योंकि ये C Q X जो है, इनके भी 2 साउंड्स होते हैं। आपने कई बार देखा और सुना होगा, और आप रीड करते होंगे। C को कई बार आप करके निकालते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जैसे आप कहते हैं सिटीजन, वहाँ पे C से स्टार्ट हो रहा है, सिटीजन कहते हैं, लेकिन एक तरफ हम खार कहते हैं, मतलब कार, जहाँ पे हम C को ख साउंड क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे C Q X के भी 2 साउंड्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग रूल्स होती हैं, और यहाँ पे आपने ये समझ लिया। और उसके अलावा जितने भी 18 लेटर्स आपको कॉन्सोनेंट के दिख रहे हैं, इनके अपने बस सिंगल साउंड होते हैं। यहाँ पे फोनिक्स में होते तो 26 लेटर हैं इंग्लिश में, पर उसके 44 साउंड्स होते हैं। तो यहाँ बहुत सारी पैटर्न है जो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि कहाँ पे 2 लेटर एक साथ मिलकर एक साउंड निकालते हैं, कहीं पे 2 वावल्स मिलकर एक साउंड ही निकालते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं की ऑफ फोनिक्स स्टार्ट करती हूँ, जहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके मतलब क्या हैं, यहाँ पे आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉन्सोनेंट मैंने बता दिया, वावल्स मैंने बता दिया। इसके अलावा डायग्राफ होता है। डायग्राफ का मतलब होता है कि जहाँ पे 2 लेटर्स एक साथ एकोमोडेट होते हैं, मर्ज होते हैं, और वो एक साउंड क्रिएट करते हैं। सपोज़ मैंने बोला C का साउंड होता है ख, और यहाँ पे H का साउंड होता है। ये फोनिक्स का पैटर्न है कि जब भी हम बच्चों को कोई भी साउंड के बारे में बताते हैं, देयर ऑलवेज बी इट मीन्स क्रिएट अ एक्शन। वहाँ पे हमें एक्शन के साथ बताया जाता है बच्चों को कि H का साउंड हमेशा एंड C का साउंड हमेशा ख करके आता है। तो यहाँ पे आप C का साउंड ख, H का साउंड ह, लेकिन जब इनको हम मर्ज करते हैं तो एक साउंड निकलता है छ। ओके, यहाँ पे इंडियन एक्सेंट में हम उसे च कहते हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं वो हमेशा उसे छ कहते हैं। हम कहते हैं चिप्स, वो कहते हैं चिप्स, ये उनका एक्सेंट है यहाँ पे। और इसके अलावा जैसे मैं S को ले लूँ, तो S का साउंड होता है एंड H का साउंड अभी अब मैंने बताया, पर S और H आपस में मिलते हैं तो एक साउंड क्रिएट करते हैं शिप करके, S H का साउंड होता है। ये होते हैं डायग्राफ।
फिर डिफ्थोंग क्या होता है? डिफ्थोंग जो होते हैं जहाँ पे दो वावल्स आपस में टुगेदर होते हैं और एक साउंड क्रिएट करते हैं। सपोज ओ का एक अपना साउंड है, आई का एक अपना साउंड है, लेकिन जब ओ और आई एक साथ मर्ज होते हैं तो वो साउंड निकालते हैं ओए ओए, जैसे ऑयल ऑयल ऑयल। तो यहाँ पे ओ आई का ऑय एंड एल तो ऑयल, जहाँ पे आप तेल के बारे में बात कर रहे हैं ऑयल। तो ये यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया डिफ्थोंग क्या होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं ब्लेंड्स होते हैं। ब्लेंड का मतलब होता है जहाँ पे हम ब्लेंडिंग सीखते हैं, टू लेटर्स एक साथ मर्ज होके एक साउंड निकालते हैं, जैसे ब्ल क्ल ऐसे साउंड निकालते हैं। ऐसे ही वर्ड्स टुगेदर होंगे वहाँ पे, मतलब एक लेटर्स को टुगेदर करके एक वर्ड का भी साउंड निकालते हैं, उसे ब्लेंडिंग कहते हैं। जहाँ पे लेटर्स को ऐड किया जाता है और साउंड क्रिएट किया जाता है, वो ब्लेंड्स हो जाते हैं। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल ये होता है कि एक वर्ड में कितने वावल्स दिख रहे हैं। जहाँ पे वो सिलेबल होता है, कोई एक वर्ड है वहाँ पे जितने भी सिलेबल, जितने भी आपको वावल दिखते हैं वो उतने सिलेबल की काउंटिंग की जाती है। सारी चीज़ें डिटेल बताऊँगी, बस मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। यहाँ पे सिलेबल के बारे में आपने जाना। इसके अलावा यहाँ पे CVC पैटर्न होता है। CVC पैटर्न मतलब कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, मतलब हम बच्चों को ऐसे बताते हैं कि कॉन्सोनेंट के बाद एक वावल फिर कॉन्सोनेंट, तो एक वर्ड क्रिएट होता है। इसी में बहुत सारे पैटर्न और सिखाते हैं, जैसे हम VC सिखाते हैं, मतलब वावल एंड कॉन्सोनेंट आते हैं यहाँ पे। जैसे हम ONN, ये आपका VC पैटर्न है, ON ऑन हो गया, ऐसे हम बच्चों को सिखाते हैं। और इसके अलावा आपके CCVC पैटर्न, यहाँ बहुत सारे पैटर्न है जो मैं आपको CVC पैटर्न में सारी चीज़ें बताऊँगी कैसे बच्चों को यहाँ पे हम सिखाते हैं। और इसके अलावा होते हैं ट्रिकी वर्ड्स। ट्रिकी वर्ड्स का मतलब होता है जो फोनिक्स के रूल को फॉलो नहीं करते। इंग्लिश इज़ अ एक्सेप्शनल लैंग्वेज एंड यहाँ पे इंग्लिश हमेशा रूल्स बनाती है, पर वो एज़ पर द कंडीशन वो रूल्स को चेंज कर देती है, तो इसलिए एक्सेप्शनल लैंग्वेज कही जाती है, अपवादिक लैंग्वेज। तो यहाँ पे ट्रिकी वर्ड्स होते हैं जो फोनिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे सपोज मैं बोलूँ WEV एंड YOUR योर, वी योर, ये सारे कुछ बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो ट्रिकी वर्ड्स होते हैं, फोनिक्स रूल फॉलो नहीं करते हैं। ये बच्चों को फोनिक्स सिखाते समय जब थोड़े से बच्चे फैमिलियर हो जाते हैं इनसे, तो उसके बाद साइड वर्ड एंड आपके ट्रिकी वर्ड्स जो है इनको ऐड करना स्टार्ट कर दिया जाता है। थोड़े थोड़े कहीं 4 पर डे उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि इतने बच्चे डेली उन वर्ड्स को देख देख के इमेजिनेशन कर लें कि हाँ ये जब भी देख रहे हैं तो इसको वी ही कहते हैं, इसको योर ही कहते हैं। यहाँ पे ये ट्रिकी वर्ड्स का पैटर्न है, ये सिखाया जाता है। एंड द नेक्स्ट, जब आप फोनिक्स सिखाते हैं या सीखते हैं तो उसे 2 तरीके से सीखा जाता है। कई बार आप देखते हैं A to Z साउंड लगातार कंटिन्यूसली बता दिया जाता है। A का साउंड ए, B का साउंड ब, C का साउंड ख, यहाँ एक साथ बच्चों को बता दिया जाता है, या ऐसे सीखा जाता है। बट द बेस्ट वे सीखने का है जॉली फोनिक्स। जॉली फोनिक्स के बारे में मैं आपको बताऊँ तो देयर आर 7 ग्रुप्स। जॉली फोनिक्स जो होता है वहाँ पे 7 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में कुछ लेटर्स हैं जिनको यहाँ पे रखा गया है और वहाँ पे हम ग्रुप के अकॉर्डिंग उसको पढ़ते हैं। और ये बहुत ही बेस्ट वे होता है सीखने का, जहाँ पे हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं कि कहाँ पे, वहाँ पे डिफ्थोंग भी रहते हैं, डाइग्राफ भी रहते हैं और ब्लैंक्स भी रहते हैं और सिंगल लेटर्स भी रहते हैं, जहाँ पे हम बहुत ही ईजिली जॉली फोनिक्स को सीखते हैं। और सिखाते टाइम हम राइम्स का और स्टोरीज़ का बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं और फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, मतलब हर लेटर के फ्लैश कार्ड्स बनाते चलते हैं जहाँ पे लेटर्स को लिख दिया जाता है। और फोनिक्स पढ़ते समय हमेशा हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं किया जाता, हमेशा यहाँ स्मॉल लेटर्स का ही यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया, अब मैं सीक्वेंसली आपको सारी चीज़ें वीडियो बनाऊँगी और आप उसको बिल्कुल देखिएगा और आप फोनिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सीख पाएंगे मेरी वीडियोज़ के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। आई विल मेक माई वीडियोज़ फॉर फोनिक्स।